Hello dear students, today is our second video and subject looking around us, class 4, and today's our chapter is chapter number 2, year to year. So first of all, here given one picture. In that picture the artist animals you can see here these animals are looking funny. The artist has drawn wrong ears on the heads of the animal and give correct answer ears to the animals in the space given below. मीन्स कि यहाँ पर एक जो चित्र दिया है, इसमें जो चित्रकार है उसने वेगवेगळे प्रकार के एनिमल के ऊपर अलग अलग कान लगाए गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी के अलग कान लगाए हैं, खरगोश के अलग कान हैं, हिरन के अलग कान हैं। तो ये हमें यहाँ पर ये कान ठीक से लगाने हैं। तो फर्स्ट एलिफेंट, नाउ हियर सी एलिफेंट हैव माउस ईयर्स, मतलब एलिफेंट को माउस के कान, चूहे के कान हैं। देन रेबिट हैव जिराफ ईयर्स, मतलब रेबिट को जिराफ के कान मिले हैं। फिर माउस हैव डॉग ईयर्स, मतलब कि जो माउस है उसे डॉग के कान है। देन जिराफ हैव एलिफेंट ईयर्स, मतलब जिराफ जो है उसे एलिफेंट के कान में आप देख सकते हो। फिर है डॉग डॉग को खरगोश के कान है। बफेलो को रैबिट के कान है। एंड देन एट द लास्ट डियर को बफेलो के कान हैं। मतलब यहाँ पर आर्टिस्ट ने थोड़ा क्रिएटिव बनाने का ट्राई किया है। देन डिफरेंट एनिमल्स हैव different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. मतलब कि यहाँ पर नीचे दिए गए जो प्राणी हैं उनमें किन प्राणियों के कान हम देख सकते हैं और किन प्राणियों के कान हम नहीं देख सकते, वो हमें बताना है। सो फर्स्ट एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, मतलब एनिमल जिसके हम कान देख सकते हैं वो है डियर, बफेलो, टाइगर, कैट, एलिफेंट, जिराफ, पिग। हम यहाँ पर देख सकते हैं बफेलो, हॉर्स, माउस, पिग, डॉग, कैट, ये जो एनिमल है इनके हम कान देख सकते हैं। इसलिए एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी। देन नेक्स्ट एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, उसमें आते हैं फिश, आंट, स्नेक, लिजार्ड, क्रो, डक, स्पैरो, फ्रॉग। फिश मछली, चिटिया, सांप, कौवा, चिड़िया, मेंढक, ये जो प्राणी हैं इनके हम कान नहीं देख सकते। जैसा कि हम इस फोटो में आप देख सकते हो, हैन, पैरट, पीकॉक, क्रोकोडाइल, दिस एनिमल्स आर वी कैन नॉट सी द ईयर्स। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, सो यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस है। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, मतलब कौन से प्राणी के जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं? तो उसका आंसर आएगा एलिफेंट। आपने देखा होगा एलिफेंट के कान जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। फिर एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, मतलब किसके कान पत्ते की तरह होते हैं? तो उसका आंसर है रेबिट, मतलब खरगोश के कान पत्तों की तरह होते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ द इट्स हेड, मतलब
किस प्राणी के सर पर उसके कान होते हैं, तो उसका उत्तर भी खरगोश ही है। देन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, इट्स डॉग। मतलब उसके कानों के, उसके सर के दोनों बाजू जिसके कान होते हैं वो एनिमल है डॉग। देन you know very well that ears help us to hear. In some animals you can see the ears. मतलब कि जो हमें पता ही है, जो कान होते हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके हम कान देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम कान नहीं देख सकते। We cannot see a bird's ears. हम पक्षियों के कान नहीं देख सकते। A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. मतलब कि जो पक्षी होते हैं उनके कान नहीं होते, उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सुन सकते हैं। If you look carefully, you will see tiny holes on a lizard head. These are its ear. अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो छिपकली होती है उसके आप सर के पास दो छोटे छोटे होल देख सकते हैं, और वही होल उसके कान होते हैं। और क्रोकोडाइल also ears like this, but we cannot see them easily. क्रोकोडाइल के भी वैसे ईयर होते हैं बट हम उसे इजीली देख नहीं सकते। देन whose skin, मतलब कि यहाँ पर मैच द एनिमल शो हियर द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑन द स्किन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पर स्किन दी हुई है, और वो कौन से प्राणी की स्किन है ये आपको देखकर बताना है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे तो ये डियर की यानी कि हिरन की स्किन है। हिरन की स्किन आप यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लू लाइन में जो है। फिर रेड में जो स्क्विरल है उसकी स्किन आप देख पा रहे हो। फिर टाइगर, यहाँ पर येलो में जो लाइन है वो टाइगर की स्किन है। देन लेपर्ड की भी आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज में। फिर है ज़ीब्रा की भी आप यहाँ पर चॉकलेट कलर में आप स्किन देख पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पर कुछ एनिमल्स की स्किन देख रहे हैं, जैसे कि लेपर्ड है, लायन, ज़ीब्रा, पांडा, दिस सब एनिमल्स की आप यहाँ पर स्किन देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। मतलब कि प्राणियों के शरीर पे जो बाल होते हैं उनके थ्रू ही उन पे डिफरेंट पैटर्न्स रेडी होते हैं। मतलब कि ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं वो प्राणियों के बाल के थ्रू ही वो पैटर्न क्रिएट हुए हैं। द एनिमल वुल डू इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन देयर विल बी नो पैटर्न। मतलब अगर किसी भी एनिमल के शरीर पर अगर बाल नहीं हुए तो वो इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो पैटर्न क्रिएट होते हैं वो थ्रू बाल के ही होते हैं। देन you might have seen some of the animals given below. Put the names of the animals in below table. मतलब कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, वो हमें ईयर्स कैन बी सीन, मतलब जो जिसके कान हम देख सकते हैं, जिसके शरीर पर बाल है, जिसके कान हम नहीं देख सकते और जिसके शरीर पर बाल नहीं है, उन एनिमल्स के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो ईयर्स कैन बी सीन, मतलब जिसके ईयर हम देख सकते हैं वो एनिमल है फॉक्स यानी कि
लोमड़ी, काऊ गाय, कैट बिल्ली, बफेलो, कैमल, एलिफेंट। ये जो एनिमल है जिसके कान हम इजीली देख सकते हैं, फिर उनके स्किन पर बाल भी होते हैं, वही फॉक्स, काऊ, कैट, बफेलो, कैमल, एलिफेंट। नेक्स्ट, ears cannot be seen and has no hair on their skin. There are lizard, sparrow, frog, hen, peacock, duck. There are both animals who does not have, we cannot see their ears and hair on their skin. Then in which list did you put the cow and buffalo? मतलब ये लिस्ट में आपने काऊ और बफेलो को ऐड किया है. From a distance can you see the hair on their skin? क्या आपने कभी उनके शरीर पर या फिर स्किन पर बाल देखे हैं? Try to go near one of them. Could you see the hair? अगर आपने देखे हो तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं. नाउ जो एनिमल्स बच्चों को बर्थ देते हैं उनके नाम और जो अंडे देते हैं उनके नाम. सो गिव बर्थ टू बेबी. कैट, एलिफेंट, डियर, बफेलो मतलब बिल्ली, हाथी, हिरन. और बफेलो जैसे जो एनिमल है वो बच्चों को जन्म देते हैं. और आंट, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड मतलब कि चींटिया, मछली, मेंढक, छिपकली, ये जो एनिमल्स है वो अंडे थ्रू बच्चों को उत्पन्न करते हैं. और हम यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट पढ़ेंगे. Those animals whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to young ones. मतलब अगर हम शॉर्ट में कहना चाहे तो जो एनिमल्स के हम कान देख सकते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं. उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लायन, डॉग, एलिफेंट, leopard, tiger. These animals can give birth their babies. The next one, those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on the body, these animals lay eggs. मतलब जिस प्राणी के कान हम नहीं देख सकते और जिसके शरीर पर बाल नहीं होते वो एनिमल अंडे देते हैं. जैसे कि हैन है, पिकॉक है, हैन, पिकॉक, दैट्स टाइप ऑफ जो प्राणी है वो बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे देते हैं. Then have you ever kept a pet? Does anyone you know keep a pet? मतलब आप कभी पेट को देखा है, आप उसे पालते हैं. Find out more about the pet. Which animal is it? मतलब वो कौन सा एनिमल है? डॉग, कैट, रैबिट. Does have a animal, what is it? मतलब उसका कुछ नाम है, अगर होगा तो उसका क्या नाम है. Who gave it this name? उसको ये नाम किसने दिया. फिर what does it like to eat? उसको क्या क्या खाना पसंद है. How many times a day is it given food? मतलब वो उसे कितने दिन में कितनी बार उसको खाना दिया जाता है. When does it sleep? How long does it sleep? वो कितनी देर तक सोता है, कब सोता है. Is there any special way to look after this animal? How मतलब आप उसे किस तरह देखते हैं. Does it
गेट एंग्री व्हेन, वो कभी गुस्सा करता है कब। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि अब वो गुस्से में है। ये सब सवाल के जवाब आपको लिखने हैं। डज इट हैव हेयर ऑन फीदर्स ऑन इट्स स्किन, मतलब उसके शरीर पर बाल है। कैन यू सी इट्स ईयर्स, मतलब आप उसके कान देख पाते हैं या फिर नहीं। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रो एनिमल, मतलब वो बेबी के आप एनिमल। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब वो पेट बच्चों को जन्म देता है या फिर अंडे देता है। डज इट हैव यंग वंस, मतलब वो यंग है या फिर बूढ़ा हो चुका है। अब आप इस पिक्चर में डायनासोर देख पा रहे होंगे। मैनी ईयर्स एगो देयर वेर डायनासोर ऑन अर्थ, नॉट एनी मोर, नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटो एंड बुक्स। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मीन्स कि जब पुराना काल था उसमें पृथ्वी पर डायनासोर्स रहते थे, लेकिन अब वो कहीं नहीं पाए जाते। अभी हम उन्हें मूवी में, फ़ोटोज़ में या फिर बुक में उनके बारे में पढ़ते हैं। आप डायनासोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करिए। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जुरासिक पार्क जो मूवी है उसमें डायनासोर्स बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं, तो आप वो मूवी भी डायनासोर को जानने के लिए देख सकते हैं। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक अ लिटल लाइक डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? Then look at this animal, write its name. Do you know that this is our national animal? What is its name? Its name is tiger. Tiger, it's our national animal. Where does it live? The number of animal are going down in India. Discuss why this could be happening. Means nowadays in India the number of tigers animals are going down because of due to cutting forests, मतलब कि जंगल काटने की वजह से जो टाइगर है उनकी संख्या में बहुत सी घट आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।